नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सबके लिए कहानी लेकर आया हूँ। एक बार जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद जंगल में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। प्रत्येक पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट भी बांटेगा। सभी बच्चे स्कूल के लिए चले। हाथी का बच्चा आया, शेर का, बंदर का और मछली भी आई। तो वहीं ऊंट और जिराफ के साथ और पशुओं के बच्चे भी स्कूल पहुंचे। पहली बार जब यूनिट टेस्ट का एग्जाम हुआ तो हाथी का बच्चा फेल हो गया। तो किसी ने पूछा कि किस सब्जेक्ट में फेल हो गया? तो जवाब आया कि हाथी का बच्चा पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। तो हाथी की माँ ने पूछा कि अब क्या करें? तो किसी ने कहा कि ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग में भेजो। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि उसके बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप कराना है। किसी तरह साल बीता, फाइनल रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सब फेल हो गए। बंदर की औलाद ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाकर मेडल बांटे। बंदर ने उछल उछल के गुलाटियां मारकर अपनी खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चों को कूटना शुरू कर दिया। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, ट्यूशन कोचिंग सब लगवाए हैं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख सके। सीखो, बंदर के बच्चे से सीखो, कुछ पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल हालांकि मछली भी हुई थी, बेशक तैराकी में वो प्रथम स्थान पर आई थी, बाकी विषय में तो वो भी फेल ही हुई थी। मास्टरनी बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की समस्या है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई तो बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मैं यहाँ सांस ही नहीं ले पाती हूँ, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में, हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए। तो मछली की माँ ने कहा, नहीं, ये राजा साहब का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समाज में कुछ इज्जत है मेरी, तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान दो। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने फेल हुए बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, क्यों पीट रहे हो बच्चों को? जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए। बूढ़ा बरगद ने बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल पत्ते खाने लगा। अब देखो, तुम सब नीचे से ही अपना भोजन प्राप्त कर सकते हो। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित महसूस मत कराओ, जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करो, पर बाकी जो 34 बच्चे थे उनको नालायक, कामचोर, लापरवाह ऐसा तो मत कहो। मछली भले ही पेड़ पर न चढ़ सके, लेकिन एक दिन वह पूरे समंदर को नाप देगी। तो जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभाओं की कद्र करें, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो, नाच गाने, कला, अभिनय, व्यवसाय, खेती, बागवानी, मैकेनिकल, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें उसी दिशा में अच्छा करने दें। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हों, बस जरूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, जिससे बच्चे गलत रास्ते न चुनें।